नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मोबाइल फोन, कपड़े, गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर विदेशों से क्यों आती हैं? अब जरा सोचिए, अगर वही सब चीजें भारत में बने, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, एक ऐसा अभियान जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है। मेक इन इंडिया एक सरकारी योजना है जिसे 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी हर वह चीज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो भारत में ही बने। इस अभियान के तहत सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित किया कि वे भारत में कारखाने लगाएं, यहाँ के लोगों को काम दें और मेड इन इंडिया चीजों को देश और विदेश में बेचा जाए। जब 2014 में यह योजना शुरू हुई, तब भारत की ज्यादातर चीजें बाहर से आती थीं। चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों से मोबाइल, मशीन, गाड़ियां और दूसरी चीजें मंगाई जाती थीं। इससे दो बड़ी समस्याएं थीं। एक, भारत का पैसा बाहर चला जाता था। दो, देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था। सरकार ने सोचा कि अगर चीजें हम खुद बनाएंगे तो रोजगार भी मिलेगा और देश का पैसा भी यहीं रहेगा। बस यही सोच थी मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया के तहत कई सेक्टरों पर फोकस किया गया, जैसे ऑटोमोबाइल, कार, बाइक और ट्रक। भारत में ही बने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के पुर्जे। यहीं बने टेक्सटाइल, भारत का कपड़ा। विदेशों में बिके डिफेंस, रक्षा। भारत अपनी सेना के लिए हथियार और उपकरण खुद बनाए। फार्मा, दवाइयां और मेडिकल उपकरण भारत में तैयार हों। और भी कई सेक्टर जैसे रेलवे, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म पर भी काम हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति। पहले ज्यादातर मोबाइल चीन से आते थे, लेकिन अब एप्पल, सैमसंग और श्योमी जैसी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगा चुकी हैं। 2. डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता। अब भारत खुद की तोप, ड्रोन और हेलीकॉप्टर बना रहा है। HAL और DRDO जैसी कंपनियां इसमें आगे हैं। 3. रेलवे में बदलाव। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें अब भारत में ही बन रही हैं, वो भी विदेशों से सस्ती और बेहतर। 4. स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को सरकार ने लोन और सब्सिडी देकर आगे बढ़ाया है। मेक इन इंडिया से लोगों को क्या फायदा हुआ? रोजगार। लाखों युवाओं को नई फैक्ट्रियों में काम मिला। स्किल डेवलपमेंट, नए कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर खुले ताकि लोग तकनीकी काम सीख सकें। महिलाओं को मौका। महिलाओं ने भी कई उद्योगों में कदम रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। स्थानीय सामान को बढ़ावा। लोगों ने भारतीय ब्रांडों को पसंद करना शुरू किया। सामने बहुत बड़ी चुनौती आई। क्या चुनौतियां हैं? हर योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। कभी कभी मशीन और तकनीक विदेशों से लानी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी विदेशी कंपनियों की ज्यादा पकड़ है। हर राज्य में एक जैसा विकास नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार लगातार इन पर काम कर रही है ताकि इन दिक्कतों को दूर किया जा सके। मेक इन इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसमें भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया में मेड इन इंडिया की पहचान बने। और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार के साथ हमें भी आगे आना होगा। स्थानीय चीजें खरीदें, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको मेक इन इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। फिर मिलते हैं एक और नई और जानकारी भरी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।